everyone, my name is Babita and welcome to all of you. So guys, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और इन्हें आप डेली लाइफ में मतलब ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और डेली ही आपके कॉन्वर्सेशन में ये बातें हमेशा आती हैं। जो आज मैं सेंटेंस लेके आई हूँ वो आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगर हम एकदम से हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो हो सकता है हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो, क्योंकि हमें पहले से थोड़ा ज्ञान होना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए हमें बेसिक से अगर हम इंग्लिश सीखेंगे तो हमारे लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बेसिक से इंग्लिश सीखने में, क्योंकि अगर किसी घर की नींव रखते हैं, सबसे अगर घर बनाना हो तो उसकी नींव रखने के लिए सबसे पहले बेसिक ही बनाते हैं, एकदम फ्लोर से ही उसको बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे इंग्लिश सीखने में भी है। अगर हम जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें एकदम से उसे बेसिक से सीखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से हाई लेवल की तक इंग्लिश। तो मेरे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कपड़े सुखा दो। बस कपड़े तो आप सभी लोग सुखाते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ना बोल के कैसे आप इसे इंग्लिश में बोलें। इंग्लिश में कपड़े सुखा दो को बोलते हैं पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है शांत हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है शांत हो जाओ। शांत हो जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं काम डाउन। क्या बोलते हैं? काम डाउन। उसके बाद आता है जरा सोचो। हम कितनी बार कहते हैं ना कि ऐसा करने से जरा पहले कुछ सोचो, जरा सोचो, जस्ट थिंक। क्या बोलते हैं? जस्ट थिंक। उसके बाद हम कहते हैं वह बड़ा छुपा रुस्तम है। क्या बोलते हैं? वह बड़ा छुपा रुस्तम है। उसे इंग्लिश में कहते हैं ही इज अ डार्क हॉर्स। ही इज अ डार्क हॉर्स। वह बड़ा छुपा रुस्तम है। फिर है तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। कहीं पे मान लो कोई पर्सन एकदम से शांत बैठा है तो हम कहते हैं ना तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोले? हम इसे बोलेंगे वाई आर यू सिटिंग क्वाइट। वाई आर यू सिटिंग क्वाइट। आप चुपचाप क्यों बैठे हो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है मुझे ताना मत मारो। मुझे ताना मत मारो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट रैप मी। क्या बोलेंगे? डोंट रैप मी। नेक्स्ट सेंटेंस है बिस्तर पे चादर बिछा दो। क्या? बिस्तर पे चादर बिछा दो। ये भी एक कॉमन सा वर्ड है, तो इसे हम कैसे इंग्लिश में बोले? इसे हम बोलेंगे स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट। बिस्तर पे चादर बिछा दो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आलू छील दो। आलू छील दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पील ऑफ द पोटैटो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पील ऑफ द पोटैटो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वो है फ़ोन आ रहा है। कभी हमारा किसी का फ़ोन आता है तो हम बोलते हैं प्लीज़ आपका फ़ोन आ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे द फोन इज़ रिंगिंग। क्या बोलेंगे? द फोन इज़ रिंगिंग। फ़ोन आ रहा है। उसके बाद बोलेंगे क्या आप मुझसे गुस्सा हो। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे गुस्सा है तो हम उससे पूछते हैं क्या आप मुझसे गुस्सा हो। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू एंग्री मी। क्या बोलेंगे? आर यू एंग्री मी। क्या आप मुझसे गुस्सा हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है मैं जुबान का पक्का हूँ। गाइस कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड हमसे बोलते हैं कि नहीं यार तू तो ये काम कर ही नहीं सकता, तो हम बोलते हैं कि नहीं मैंने ये कहा है, मैं इसे अवश्य करूँगा। तो हम कहते हैं कि नहीं मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। मैं जुबान का पक्का हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है आज वर्षा हो सकती है। आजकल डेली बारिश तो हो ही रही है, तो इसे हम कैसे हिंदी में ना बोले इंग्लिश में कैसे बोलें? इसे हम बोलेंगे इट मे रेन्स टूडे। इट मे रेन टूडे। आज वर्षा हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है ये उनका आपसी मामला है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब कहीं लड़ाई होती है
कहीं पे अगर दोनों के बीच में कोई फाइट होती है तो हम लोग कहते हैं नहीं, हमें इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, ये इनका आपसी मामला है। तो इसे हम कैसे इंग्लिश में कहें? हम कहेंगे इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर, ये उनका आपसी मामला है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, यह मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। कई बार हम किसी को वार्निंग देते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, तो हम कहेंगे दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। क्या बोलेंगे? दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? कई बार ऐसा होता है हम अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के आ जाते हैं, तो हमें किसी को अर्जेंट कॉल करना होता है, तो हम उससे कहते हैं कि आपके पास मोबाइल है। किसी से हम अगर पूछते हैं कि आपके पास मोबाइल है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे डू यू हैव अ मोबाइल। क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वर्क करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट लगेंगे, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? हम बोलेंगे एट द मोस्ट इट विल टेक 10 मिनट। एट द मोस्ट इट विल टेक 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, ज़्यादा भाव मत खाओ। ये सेंटेंस तो हम डेली यूज़ करते हैं, मतलब एक दिन में कितनी बार तो यूज़ करते ही होंगे। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? ज़्यादा भाव मत खाओ। इसे बोलेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज़्यादा भाव मत खाओ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, आज तुम इतने लेट क्यों हो? मान लो हम कोचिंग जाते हैं या कोई तो हमारी फ्रेंड थोड़ा लेट हो जाती है, तो हम उससे बोलते हैं आज आप इतने लेट क्यों हो? वाई आर यू सो लेट टुडे। क्या बोलेंगे? वाई आर यू सो लेट टुडे, आज आप इतने लेट क्यों हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। कई समटाइम ऐसा होता है कि मतलब हम ऐसी कोई बात बोलते हैं किसी दूसरे को, उसको चुभ जाती है, उसके दिल पे लग जाती है, तो हम बोलते हैं यार मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तो हम उसे बोलेंगे सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। क्या बोलेंगे? सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या मेरा सपना सच होगा? मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं, कई बार आप कोई ऐसा मतलब सोचते हैं तो आप बोलते हैं क्या मेरा सपना सच होगा? तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं विल माई ड्रीम्स कम ट्रू। विल माई ड्रीम्स कम ट्रू, क्या मेरा सपना कभी सच होगा? उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, ये लिखा जा चुका है। यार ऐसा होता है कि हम कुछ लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो ऑलरेडी पहले लिखा जा चुका है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इट हैड बीन रिटन। इट हैड बीन रिटन, यह लिखा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, अंधेरा हो रहा है। अंधेरा तो रोज़ ही होता है, इसलिए हम ये सेंटेंस भी रोज बोलते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह हो गई। ये भी हम रोज बोलते हैं, सुबह हो गई, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि कभी हम कुछ काम करते हैं तो हमें आप ही पूछते हैं कि कितना समय लगेगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, लापरवाह मत बनो। लापरवाह मत बनो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी केयरलेस। डोंट बी केयरलेस। उसके बाद आता है साफ साफ लिखो। उसके बाद साफ साफ लिखो, उसे इंग्लिश में बोलेंगे राइट नीटली। राइट नीटली। आप ये अगर आपके बच्चे हैं घर पे तो आप ये बोल सकते हैं कि अपने बच्चों को कि
अपना साफ साफ लिखो, गंदा मत लिखो, साफ साफ लिखो। इसको बोलेंगे राइट नीटली, साफ साफ लिखो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या वह मुझे जानता था। मान लीजिए हम किसी पर्सन से मिले और मतलब हम भी उसे नहीं जानते और वो भी हमें, तो हम बाद में किसी से पूछ रहे कि क्या वो मुझे जानता था, उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिड ही नो मी, डिड ही नो मी, क्या वो मुझे जानता था। नेक्स्ट सेंटेंस आता है चुगली मत करो। मान लीजिए आप भी करते हो चुगली, अगर आप करते हो तो कमेंट भी लो ना, चुगली मत करो, मैं बता रही चुगली मत करो। इसे बोलेंगे डोंट बैक बाइट। क्या बोलेंगे? डोंट बैक बाइट। गाइस ये वाला वर्ड आप भी यूज़ करना, बहुत इंटरेस्टिंग है।